हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा गोभी की ट्रेडिशनल रेसिपी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का गोभी का फूल लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके काट लिया है। 600 ग्राम्स मैंने कीमा लिया है। और स्पाइसेस में मैंने लिया है 2 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पीसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून फ्रेशली ग्राउंड काली मिर्च पीसी हुई, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा और नमक लिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, लेकिन कीमा गोभी थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। और उसके अलावा मैंने लिया है 3 प्याज लिए हैं, 1.5 टमाटर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें, हरा धनिया लिया है और फ्रेश गार्लिक और जिंजर लिया है, जिसको मैंने पीस लिया है। 2 टीस्पून मेरे पास गार्लिक है और 1.5 टीस्पून जिंजर है। और इसमें आप पेस्ट यूज़ ना करें, जो फ्रेश गार्लिक और जिंजर है आप वही यूज़ करें, क्योंकि पेस्ट के साथ इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। वो जो एक फ्रेश जिंजर का टेस्ट आता है वो फिर वो नहीं आएगा इसमें। और उसके अलावा मैंने लिया है गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। अब सबसे पहले जो अनियन है वो मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अनियन काट के पॉट में ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे ही आप अनियन फ्राई करें, और अनियंस को जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इनका कलर लाइट गोल्डन ही रखना है। ये देख लें, ये कलर ये बिल्कुल हल्के से भी गोल्डन होना शुरू हुए हैं, तो मैं इसका यही कलर रखूँगी। ज़्यादा डार्क नहीं मैंने करना है इनको। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। कीमा ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से ब्रेक कर लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सेपरेट हो जाए। जो कीमे के लम्प्स बन जाते हैं वो मैं ब्रेक कर लूँगी। इसको इस स्टेज पे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अच्छी तरह से मिक्स कर लें ये, और ये कि सेपरेट हो जाइए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। इसमें सबसे पहले मैं गार्लिक ऐड करूँगी, और जिंजर अभी मैं ऐड नहीं करूँगी, जिंजर मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। साथ ही इसमें जाएंगे जो स्पाइसेस हैं सारे वो, और टमाटर काट के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं पानी ऐड करूँगी, और इसको मैं बंद करके प्रेशर दे लूँगी इतनी देर के लिए कि जब तक ये कीमा और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। अभी प्रेशर आ गया है, गैस मैंने बंद कर दी है। और अभी मैं इसको प्रेशर जब नीचे होता है तो इसको खोल के देखती हूँ कि क्या सिचुएशन है। टमाटर और कीमा अच्छी तरह से गल गया है। अब करनी है इसकी भुनाई। अब इसको साथ में मिक्स कर लूँगी, टमाटरों को अच्छी तरह से नरम ये हो चुके हैं। और कीमे को मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट तक भूनूंगी, और इसको भूनते हुए ही साथ में इसमें गार्लिक भी ऐड कर दूंगी, सॉरी जिंजर ऐड कर दूंगी। गार्लिक पहले और ऐड की है, जिंजर अभी ऐड करनी है बाद में। और इसको 3 से 4 मिनट तक मैं और भून लूँगी। कीमे को उतनी देर भूनना है जब तक कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। और अगर आपको कोई कीमे के लम्प्स नज़र आए तो उनको भी चम्मच से आप तोड़ लें। और यहाँ पे ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। और जो गोभी जब आपने भूननी है कीमे में ऐड करके, तो आप जो है इसका फ्लेम मीडियम टू हाई रखें, क्योंकि अगर लो फ्लेम पे आपने गोभी पकाई तो वो पानी छोड़ देगी, तो उससे ये है कि वो फिर गोभी का जो लुक है वो थोड़ा उबला उबला लगता है। तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे तेज़ आंच पे 5 से 6 मिनट तक आप भून लें। और मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसको जो गोभी है इसको मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी,
और इसको मैं दम पे गलने दूंगी। अब मैं इसको कवर करके, इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल मैंने लो कर देना है, बिल्कुल आहिस्ता जो उसका फ्लेम है वो कर दें, और इसको तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके कुक करना है। और ये उसी में जो गोभी है ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। और ये देखें जो गोभी है बिल्कुल नरम हो गई है। अब मैं इसकी जो जो बड़े फ्लोरेट्स हैं गोभी के, उनको मैं चम्मच से तोड़ लूँगी, ज़रा छोटा कर लूँगी, और ये बिल्कुल गल गई है। और अब मैं इसको सर्विंग जो डिश है उसमें डाल के तो आपको दिखाती हूँ। और ये देखें ये कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही एपिटाइजिंग लुक लग रहा है कीमा गोभी का। और आप रोटी के साथ इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े की लगती है। और आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।